नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पोर्टल पर जिन्होंने भी आवेदन किया था उनके साथ एक धोखा हो रहा है। और ये धोखा कैसे हो रहा है, चलिए सबसे पहले तो हम इस नया अपडेट को आपको दिखाते हैं, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले जो नया अपडेट ये था कि रेडी फॉर पेमेंट वाला लिस्ट जो है उस पर हम यहाँ पर क्लिक करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर तो पहले बता दिया गया है कि अपने आधार को बैंक से लिंक रखिए। ये तो सही बात है, चलिए ठीक है कि बैंक को आधार से लिंक रखना ज़रूरी है किसी भी पैसा आने के लिए, सही है। उसके बाद है यहाँ पर लिख दिया गया है कि इस लिस्ट में जिनका भी नाम नहीं है वो इंतज़ार करें और अपना आवेदन की स्थिति यहाँ से वेरीफाई और एप्लीकेशन स्टेटस वाला जो है यहाँ से देखते रहें। तो चलिए ये भी ठीक है। उसके बाद जो आया यहाँ पर अपडेट, हालांकि ये अपडेट 2-3 दिन पहले ही आ चुका है लेकिन मैं वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन देख लीजिए। अनुसूचित जाति के छात्रों जिनका शैक्षणिक सत्र जो है 21 से 22 है, मतलब इस साल वाला जो था, इससे पीछे वाला 21 से 22 सेशन वाला, तथा बता दिया गया कि उनका आय अगर 2,50,000 तक है यानी 2.5 लाख तक है तो उनका कंपलसरी फी जो है या शुल्क है, तो उनका कंपलसरी शुल्क और मेंटेनेंस शुल्क वो जो है उसका 40% ही राज्य सरकार देगी, मतलब राज्य सरकार द्वारा देय है। तथा जिनका आय, यहाँ पर देख लीजिए फिर नीचे लिखा है, जिनका आय 2.5 लाख से 3 लाख के बीच है तो उनका 100% दे है। आप ये बताइए इसमें क्या मतलब, इसका मतलब क्या समझे। तो जिनका मतलब 21 से 22 सेशन है वो सिर्फ अनुसूचित जाति के लिए, यहाँ एससी के लिए लिखा गया है कि 2.5 लाख तक है, मतलब कि मान लीजिए अधिकतर विद्यार्थी का जो है 60,000, 80,000, 90,000, 1 लाख ऐसे तक बनता है, तो सबका तो इसी दायरा में आ गया, मतलब इसी, तो सभी का यहाँ जो है 2.5 लाख से अंदर ही होगा। अधिकतर विद्यार्थी का कुछ का ही होगा कि 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में होगा इनकम, यानी आय जो पारिवारिक आय है वो। तो जिनका मतलब ये है 2.5 लाख तक है तो उनको 40% ही राज्य सरकार देगी। अब बताइए ये कहाँ से सही है, किस एंगल से सही है? बिल्कुल सही है नहीं है। जहाँ की एससी को बढ़ा के देना चाहिए वहाँ यहाँ 40% दिया जा रहा है। और जिनका यहाँ पर लिख दिया है कि 25 नहीं है, 2,50,000 से यहाँ 3 लाख तक है तो उनको 100% दे है। बताइए कहाँ से ये सही है। और ये छोटा जाति को जो है मतलब कम और इससे बड़ा जाति को ज़्यादा दिया जा रहा है। यहाँ पर सबसे पहले तो हम लिस्ट दिखाएंगे। अगर ये शायद उल्टा लिखा गया है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये हम दिखाना चाहेंगे कि ये उल्टा नहीं है, ये बिल्कुल सीधा दिया गया है और इसी आधार पर लिस्ट है। चलिए हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं। तो यहाँ तो एकेडमिक सेशन तो 21 से 22 ही देखना होगा। चलिए उसके बाद यहाँ होम डिस्ट्रिक्ट, तो होम डिस्ट्रिक्ट आप कोई भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं कर लेता हूँ एक, तो चलिए होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद जो है कैटेगरी ऑल रहने देते हैं ताकि इससे हम आपको रिलेट कर पाएँ कि, और इंस्टीट्यूशन भी रहने देते हैं ऑल। चलिए अब सर्च पर क्लिक कर देते हैं। सर्च पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि बड़ा लिस्ट होगा यहाँ पर। हाँ तो यहाँ पर ये देखिए खुल रहा है लिस्ट। तो यहाँ पर जिनका भी रेडी फॉर पेमेंट है उनका जो है यहाँ पर लिस्ट मतलब खुल गया है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये सब तो 21-22 सेशन का ही लिए हैं, चूँकि 21 से 22 सेशन का ही नोटिफिकेशन में वहाँ पर दिया गया है तो इसलिए हम यहाँ पर 21 से 22 सेशन ही लिए हैं। इसमें आपको हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि आप देखिए 21 से 22 सेशन और बीसी है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। कोई बीसी है तो यहाँ बीसी अगर है तो देखिए इनका पेमेंट आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो है नेट पेएबल अमाउंट यहाँ पर आप देखना चाहिएगा। तो उसमें जो है यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि ये जो है पेएबल कंपलसरी फ़ी देख लीजिए यहाँ पर 1200 है। कंपलसरी फ़ी कहाँ से आता है तो ये कॉलेज सेलेक्ट करता है कि कितना देना है, तो कॉलेज का चलिए 1200 आप प्लस यहाँ पर मेंटेनेंस फ़ी मतलब सरकार दिया है 900, तो टोटल हो गया 2200। चलिए ठीक है, ये तो बीसी वाला का था। और भी हम आपको दिखाना चाहते हैं तो बीसी है और ईबीसी का भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पर 800 रुपया और 1100 रुपया, ये तो 800, 1100, 1900 टोटल सही है, पूरा एकदम जोड़ के दिया है। और यहाँ पर देखिए अब आपको हम दिखाएंगे एससी वाला। चलिए एक एससी वाला यहाँ पर ध्यान देते हैं और 21 से 22 सेशन का ही है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देख लिए। और उसके बाद यार इसका अमाउंट देखिए, तो यहाँ पर देखिएगा पेएबल कंपलसरी फ़ी कितना दिया गया इसमें 1700, तो ये तो कॉलेज इतना दिया है इनको 1700। चलिए ठीक है। और उसके बाद सरकार जो तय किया है इसको कितना देना है तो ये है 2500। अब इस दोनों को जोड़िए आप, कितना पुर जाएगा 25 और 17, 25 और 17 तो 4200 पुर गया। तो यहाँ तो 4200 देना चाहिए था, लेकिन कितना दिया है मात्र देखिए 1600। यहाँ पर ध्यान दीजिए 1698 रुपया मात्र है। आप बताइए 1698 रुपया क्या है, तो वो 4200 का जो है 40% है, 40% है। तो वहाँ जो लिखा गया है बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है किसी भी एससी का। देखिएगा आप 21 से 22 सेशन वाला में तो ये है। अब ये क्यों दिया गया मतलब इतना कम, यहाँ तो पता नहीं चल रहा है कहीं से भी अभी फ़िलहाल
लेकिन कम दिया गया है। आप ध्यान देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, अगर बीसी और ईबीसी है तो उनको सीधे डायरेक्ट दोनों अमाउंट जोड़ दिया गया है। और यहाँ जो भी एससी है तो एससी के साथ यहाँ पर देख लीजिए बहुत बड़ा धोखा जो है यहाँ पर। अब देखिए कि पेएबल कंपलसरी फ़ी मान लीजिए 600 है और यहाँ मेंटेनेंस फ़ी 2500 मतलब सरकार अलाउंस किया है। लेकिन इस दोनों को जोड़िए तो आप कितना हो जाएगा 3195, लेकिन यहाँ पर 1278 दिया गया है जो कि उसका 40% है। तो यहाँ जो ऊपर लिखा गया था, यहाँ पर जो भी लिखा गया है ये बिल्कुल सही साबित हो रहा है। और आप ही बताइए कि 2,50,000 से यहाँ पर 3 लाख के बीच में किसका इनकम होगा? किसी का इनकम होगा? शायद ही किसी का इनकम होगा। 100 में से मात्र 1 से 2% व्यक्ति का ये होगा। और बताइए, अब ये छात्रों के साथ धोखा है। और अगर आप ईबीसी या बीसी में हैं और आप सोच रहे हैं कि मेरा मतलब तो सही है, मेरा इतना है, तो पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो लिस्ट जब निकला था तो एससी और जो भी ये वाला जो दिया गया है 21 से 22 सेशन वाला एससी का, तो सेम अमाउंट था, मतलब उनको जोड़ करके पूरा दिया जा रहा था जैसे अभी बीसी को है, लेकिन अभी यहाँ पर कम कर दिया गया। इसी प्रकार ईबीसी का भी यहाँ पर कम किया जा सकता है। अगर ईबीसी आप हैं या फिर बीसी है और आप सोच रहे हैं कि मेरा तो एकदम पूरा मिल रहा है, तो आप ध्यान दीजिए आपका भी यहाँ पर कम सकता है। और सरकार ये जो है बिल्कुल गलत कर रही है। ये किस एंगल पर कम दे रही है ये तो हम नहीं बता सकते हैं, अभी तक किसी प्रकार से मतलब पता नहीं चल पाया है। जैसे ही पता चलेगा तो हम तो बता ही देंगे। लेकिन ये छात्रों के साथ धोखा है। इस पर आपका क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और किसी तरह का अगर प्रश्न है तो आप पूछिएगा। हाँ, अगर आपका रिजेक्ट हो गया है तो आप ज़रूर सुधार कीजिएगा। अगर पेंडिंग है तो वेट कीजिए, नोट वेरीफाइड है फिर भी आपको वेट करना होगा। और सरकार ने तो नोटिफिकेशन निकाला था 10 दिन पहले कि आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट है उनको जो है 7 दिन के अंदर में पेमेंट कर देना है सभी विद्यार्थियों का। लेकिन आज तक यहाँ पर देख लीजिएगा तो 7 क्या 10 दिन हो गया है, लेकिन अभी तक व्यक्ति का मतलब अधिकतर व्यक्ति का नोट वेरीफाइड है, पेंडिंग है या रिजेक्ट मार दिया गया है। किसी का रिजेक्ट तो मतलब कि जान से मार दिया गया है, जान बूझ कर मार दिया गया कहिए तो। कैसे? तो किसी का पेएबल वो जो फ़ी होता है कंपलसरी फ़ी, पेएबल नहीं सॉरी कंपलसरी फ़ी जो मतलब अप्लाई करते समय में दिए हैं वो बिल्कुल मतलब एडमिशन के समय में जो फ़ी रिसिप्ट मिलता है उसके हिसाब से देना था। तो कुछ लोगों ने भी उसके अनुसार भी दिया है लेकिन फिर भी रिजेक्ट मार दिया गया। बताइए, ये सरकार चाह रही है या फिर गवर्नमेंट जो भी शिक्षा विभाग के वो चाह रही है कि कम से कम विद्यार्थी को पैसा मिले, चूँकि बहुत विद्यार्थियों ने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आप भी सोच रहे हैं कि हमें पूरा पैसा आएगा तो ये बहुत गलत हो सकता है कि आपको नहीं भी पूरा पैसा आए। यहाँ पर देख लिए आप एससी वालों के साथ क्या खिलवाड़ हुआ। इसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपका पेमेंट लिस्ट में नाम है तो आपका पेमेंट जो है अभी तक नहीं बताया गया है कि कब भेजा जाएगा। शायद बहुत जल्द लेकिन भेजा जाएगा, क्योंकि बहुत सारा विद्यार्थी है, शुरू से ही भेजना पड़ेगा। तो बहुत जल्द आपका पेमेंट आएगा, टेंशन नहीं लीजिए। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।